आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। दीपावली की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं और आज से माँ भगवती के नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी को माँ भगवती के पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का एक विषय है, नया विषय, और जैसा कि आप मेरे स्वभाव से परिचित ही हैं कि मेरा प्रयास यही रहता है कि सबको यही चीज़, इसी बात पर प्रकाश डाला जाए कि धर्म और आध्यात्म यदि दोनों एक हो जाते हैं तो वह आध्यात्म विज्ञान बन जाता है। और उसी से संबंधित एक और विषय आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, और इस विषय का नाम है प्रभु के दर्शन। जिसको हम दर्शन कहते हैं वह तो देखना है। हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, गंगा दर्शन करते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। ठीक है, दर्शन करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, विधान क्या है, दर्शन की आवश्यकता क्यों है, क्या यही हमारी आखिरी मंजिल है? क्या ईश्वर के दर्शन मात्र कर लेने से हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे वैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे काम धंधे रोटी रोजगार ये सब चलने लग जाएगा? हमारे दिमाग में ऐसी धारणा है, हम दर्शन करने जाएंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। हम किस कल्याण की बात करते हैं? उससे पहले हमें यह समझना होगा कि दर्शन का अभिप्राय क्या है, दर्शन का अर्थ क्या है। दर्शन के अलग अलग अर्थ हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वह दर्शन है, सांसारिक दृष्टि से देखें तो वह देखना है, साहित्यिक की दृष्टि से देखें तो दर्शन को दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है, साहित्य को भी दर्शन कहा गया। मेरे को तो एक घटना स्मरण हो आती है और अधिकांशतः मैं इसको मंचों से इस उदाहरण को दे देता हूँ। एक संत कि मैंने दर्शन नहीं करे, मुझे आज भी इस बात का पश्चाताप होता है, दुख होता है। वह गृहस्थ संत थे, अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं। हमने उनकी धर्मपत्नी जी से एक बार पूछा, सब उनको माता जी कह के प्रेम से बुलाते थे, सम्मान सहित। मैंने भी कहा, मैंने कहा माता जी मैंने गुरु जी के दर्शन नहीं किए। माता जी बहुत ज़ोर की हंस पड़ी और बड़े प्यार से मेरे गाल पे एक चपत लगा के बोलती हैं, लल्ला दर्शन ही करने हैं तो उनके साहित्य के दर्शन करो। हाड़ मास के पुतले का दर्शन करने का क्या लाभ? बात गहरी है, मुझे बात अच्छी लगी। माता जी ने आगे कहा, लल्ला उनका दर्शन तो उनका नाई भी करता था, जो उनकी हजामत बनाने के लिए रोज उनके कमरे में आता था। लल्ला उनका दर्शन तो उनका टेलर भी करता था, उनका दर्जी भी करता था, उनका कुर्ते का नाप लेने के लिए उनको पूरा एक प्रकार से गले लग जाया करता था। दर्शन का तो इतना महत्व है। लेकिन हम देव प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, श्री विग्रह के दर्शन करते हैं, तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हैं। ऐसे ही दर्शन का एक अर्थ फिलॉसफी भी है। देखना, दर्शन, साहित्य दर्शन या दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी, चार प्रमुख अर्थ हैं। यहाँ हम व्याकरण की कक्षा के लिए नहीं बैठे, सीधा सीधा विषय की ओर आ रहा हूँ। दर्शन, हमें
दर्शन करने से जानकारी की प्राप्ति होती है किसी भी एक विषय की। हम श्री गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं मुखारविंद के, तो हमें श्री गिरिराज जी के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। यह परिक्रमा महारानी है, यहाँ पर ये बड़ी परिक्रमा है, यह छोटी परिक्रमा है, यहाँ राधा कुंड है, यहाँ श्याम कुंड है। श्री गिरिराज जी महाराज को आनंद कंद परमानंद श्री कृष्ण चांद ने अपनी उंगली पर धारण किया था। सब कथा हम सभी को मालूम है। किसी भी दिव्य स्थान का हम दर्शन करेंगे तो हमें उसकी जानकारी की प्राप्ति होगी। जानकारी के बाद क्या होगा? जानकारी के बाद हमारी श्रद्धा उसके प्रति बढ़ेगी, और श्रद्धा के बाद हमारा उत्साह जागेगा। क्या उत्साह? हमने गिरिराज जी के दर्शन किए, हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, अब उत्साह क्या है? हम भी परिक्रमा करेंगे और हमें निरंतर गिरिराज जी के ध्यान का, उनके पूजन का अभ्यास होगा। और जब यह चीज़ परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, और हम इस भाव में आ जाएंगे कि हम अपने घर पर भी अगर बाजार का भी कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, खरीदारी करने को जा रहे हैं, पैदल जरा भी चल रहे हैं, पार्क में चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, सब्जी सामान लेने जा रहे हैं, जब भी हम चल रहे हैं तो हमारा मन श्री धाम वृंदावन या श्री गिरिराज जी की परिक्रमा। चलो तो परिक्रमा, कुछ खाओ तो प्रसाद, और देखो तो दर्शन। यह मैच्योरिटी है, यह परिपक्वता है। समस्या यह है कि हम केवल दर्शन को ही कर, दर्शन के तुरंत बाद ही हम दर्शन के इतिश्री समझ लेते हैं। वैष्णो देवी गए, दर्शन हुए, हाँ भाई साहब बड़े खुले दर्शन हुए, माता रानी ने बड़ी कृपा करी, बस यही फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन उन दर्शनों के भीतर का जो तत्व है, भीतर का जो दर्शन है, जो हमें दर्शन करना है, हमने वह दर्शन नहीं किया। हमारी यह स्थिति है। एक उदाहरण है, एक व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, बच्चा भी छोटा है। उसके लिए उसने यात्रा आरंभ की और उस यात्रा का शुभारंभ किया। उसने एक स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाया। एडमिशन करवा के उसने 1, 2, 4, 5, 10 क्लास पढ़ी। उसके बाद उसने 12th पास आउट किया। देन उसके बाद उसने MBBS में एडमिशन लिया। उसके बाद उसने और एग्ज़ाम दिए और आगे क्वालिफाई होते होते एक समय आया जब वह डॉक्टर की कुर्सी को सुशोभित कर सका। उसी के विपरीत किसी दूसरे ने भी सोचा कि मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं। भाई साहब, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बनाया? मैंने अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन कराया, ऐसे ऐसे मैंने यह यात्रा की, बच्चे ने इतने वर्ष पढ़ाई की, इस स्कूल से हमने एडमिशन दिलाया, यहाँ से एजुकेशन ली, शिक्षा यहाँ से प्राप्त की और हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया। अब वह भाई साहब गए, बच्चे की अंगुली पकड़ी, बच्चे को स्कूल का दर्शन कराया, स्कूल के गेट पे माला चढ़ाई, प्रसाद बांटा, दर्शन करके अपने घर पर लाके बच्चे को बिठा दिया। लगातार प्रतिदिन वो इस कार्य को कर रहे हैं। स्कूल का केवल दर्शन हो रहा है, लेकिन जो भीतर का तत्व है उसको नहीं पकड़ा। तो क्या ऐसे बच्चा डॉक्टर बन पाएगा? क्या कभी नहीं बन पाएगा। ऐसे ही अस्पताल है, किसी को एक बीमारी हुई, वो अस्पताल गया, ठीक हुआ, अपने घर आ गया। कुछ समय बाद किसी को मालूम चलता है मुझे किसी को यह बीमारी है, आपने इलाज कहाँ से कराया? भाई साहब मैंने तो इलाज वहाँ से कराया था, मुझे भी यही तकलीफ है। तो आप क्या वो अस्पताल अच्छा है? भाई साहब बहुत अच्छा अस्पताल है। जिसने जो जगह बताई उस अस्पताल से उस दूसरे व्यक्ति ने भी, जिसको अमुक बीमारी थी, उस अस्पताल में के बाहर जाए, अस्पताल का दर्शन करे, अपने घर को आ जाए। लेकिन जो भीतर का तत्व है, अस्पताल का जो तत्व है, अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श करना होगा, वह नहीं किया, खाली दर्शन किए, अपने घर को चले आए। यह देखना है। दर्शन किसका करना है? दर्शन के साथ साथ भीतर का जो तत्व है, जो सार है, उसका दर्शन करना है। एक और उदाहरण,
हम लोग श्री रामायण, गीत, श्रीमद् भागवत जी, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद आदि पतित पावन ग्रंथों का हम दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, दंडवत करते हैं, करना चाहिए। क्या दर्शन करने मात्र से हमें श्री राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी? श्रीमद् भागवत जी का दर्शन करने मात्र से क्या हमको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी? कभी नहीं होगी। अब आप मन ही मन सोच रहे हैं, अगर हमें श्री राम की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें रामायण को पढ़ना होगा ना। अगर पढ़ने से ही काम होगा तो फिर जो लोग इसको छाप रहे हैं, इसकी कंपोजिंग कर रहे हैं, वह तो पढ़ भी रहे हैं, वह तो प्रूफ रीडिंग भी कर रहे हैं, उनका कल्याण क्यों नहीं हो रहा? अगर पढ़ने से ही कल्याण हो तो गलत। ना पढ़ने से कल्याण होगा, ना देखने से कल्याण होगा। कल्याण होगा उसके ऊपर मनन करने से, ध्यान करने से। और ध्यान यहाँ पर आंख बंद करके प्राणायाम के ध्यान की बात मैं नहीं कर रहा। योग व्यायाम इस लेक्चर का, इस उद्बोधन का विषय योग विज्ञान नहीं है। यहाँ ध्यान योग व्यायाम वाला करने की नहीं, यहाँ पर ध्यान इस चीज का करने की है कि मैं जिस ईश्वर के सामने खड़ा हूँ, मुझे उनके किस स्वरूप का ध्यान करना है। हम संतों महापुरुषों के दर्शन करते हैं, हमें संतों महापुरुषों के दर्शन के साथ साथ उनके त्याग, उनकी तितीक्षा, उनके साधना, उनके भजन का भी ध्यान करना चाहिए, उसका भी दर्शन करना चाहिए। गुरु जी के दर्शन हो गए, हमारा बेड़ा पार। ना हमने अपनी वाणी को सुधारना है, ना हमने अपने कर्म को सुधारना है, ना अपने विचारों को सुधारना है, ना अपने कर्म को सुधारना है। महाराज जी के दर्शन हो गए, बस हमारा तो बेड़ा पार, हमारा तो आनंद हो गया। कोई भी आनंद नहीं होगा। हम इस प्रकार की मानसिकता से अपने इष्ट को, कल्याण तो होगा लेकिन उद्धार नहीं होगा। हम इस प्रकार की मानसिकता से अपने गुरु, अपने इष्ट के साथ साथ अपने खुद के साथ भी हम धोखा कर रहे हैं। एक और उदाहरण, हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। यहाँ एक बात और यहाँ कहनी जरूरी है, खाली दर्शन करने के बाद उस भीतर के तत्व का दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक भाव नहीं होगा तब तक भी कल्याण संभव नहीं है। भाव कैसे? भाव ऐसे कि देखिए, एक व्यक्ति है, वह गंगा जी में स्नान करने जाता है, प्रत्येक पूर्णमासी को स्नान करता है, बहुत आस्था है उसकी गंगा जी के प्रति। अब जिस व्यक्ति की गंगा जी के प्रति आस्था है, अगर कोई उसके हाथ में छोटी सी गंगा जल की शीशी हाथ में दे के कोई कसम उठवाए तो भाई साहब उसकी रूह कांप जाएगी कि गंगा जल हाथ में दे के कसम। अब जिसका भाव नहीं है, वह गंगा जी के बीच में खड़ा होकर के भी यहाँ तक पानी है उसके गले तक, तब भी वो झूठ बोल सकता है, तब भी वो गलत कर्म कर सकता है। भाव आवश्यक है, भाव आवश्यक है। संत महात्माओं के, सदगुरु देव भगवान के हम सबके दर्शन तो करते हैं, लेकिन हम उनके न गुण के दर्शन कर रहे हैं, न हम उनके कर्म के दर्शन कर रहे हैं, हम केवल उनके शरीर का दर्शन कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। हमें उनके गुण का, हमें उनके गुण का, उनकी साधना का, उनके स्वाध्याय का, उनके सत्कर्म का, उनके भजन का, उनके त्याग का, उनकी तितिक्षा का, यह भी तो हमें दर्शन करना है। और अगर फिर वही बात है, अगर शरीर का दर्शन करने से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता तो फिर सदगुरुदेव का नाई, सदगुरुदेव का धोबी, सदगुरुदेव का रसोईया, सदगुरुदेव का ड्राइवर, इनके कल्याण क्यों नहीं होते? क्योंकि वह श्रद्धा से नहीं जुड़े, और जो श्रद्धा से जुड़े हैं कल्याण उन्हीं का हो रहा है। हम सूर्य देव के दर्शन करते हैं, हम शिवजी भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, हम श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, हम शंकर भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन हमें इनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को, क्या हमें दर्शन किसके करने हैं? शिवजी पे गए, हमने जल चढ़ाया,
शिव जी पे गए, हमने जल चढ़ाया, लेकिन हमें शिव जी से क्या सीखना है? हमें शिव जी से सीखना है त्याग। हमें शिव जी से सीखना है शत्रुओं को गले लगाना। हमें शिव जी से सीखना है संचय नहीं करना, सामान इकट्ठा नहीं करना, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी सामान की घरों में। त्याग, त्याग का पाठ सीखना है। अगर हम श्री कृष्ण के उपासक हैं तो हमें श्री कृष्ण से सीखना है कि हमें अनीति के खिलाफ लड़ना है। हमें रथवान जैसे कार्य को भी छोटा नहीं समझना। और अगर हम श्री हनुमान जी के उपासक हैं तो अगर हम श्री हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होना चाहिए। हमें गुरु भक्ति हनुमान जी से सीखने को मिलती है। हमें सत्य का पालन करना श्री हनुमान जी से सीखने को मिलता है। हम इन चीज़ों के दर्शन नहीं करते, हम केवल गुलदाना चढ़ाते हैं बच्चों में और समाज में गुलदाने का प्रसाद बांटा और अब अपने घर को चले आते हैं। अगर हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें हनुमान जी के गुणों का भी दर्शन करना होगा। और ऐसे ही अगर हम श्री राम के उपासक हैं तो हम श्री राम के उपासक हैं तो हमारे अंदर भ्रात प्रेम, भाइयों के प्रति प्रेम होना चाहिए। माता पिता के लिए आज्ञाकारी होना चाहिए। हमें अपनी पत्नी का रखवाला होना चाहिए। यह सारे के सारे गुण अगर हम इन गुणों के भी दर्शन करेंगे तभी हमारा कल्याण संभव है। यह दर्शन करने का वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह दर्शन करने का ही एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। एक और बात, अंतिम आज के इस उद्बोधन की अंतिम और पंच लाइन सार, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास के बिना आत्म कल्याण कभी नहीं हो सकता। मैं रिपीट करता हूं, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें अपना शोधन करना होगा, आत्मशोधन। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्माण करना होगा। और यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें अपना विकास करना होगा। और इन तीनों ही चीज़ों के लिए हमें दर्शन का वैज्ञानिक सिद्धांत समझना होगा। दर्शन अंतिम नहीं, दर्शन पहली सीढ़ी है। और हम दर्शन करेंगे, दर्शन करने से हमें उस तत्व के प्रति जानकारी मिलेगी। जानकारी को हासिल करके हमारी श्रद्धा जागती है। श्रद्धा जागने के बाद हमारे भीतर का उत्साह जागता है। फिर हम उसका अभ्यास करते हैं, फिर हम इस चीज़ के प्रति परिपक्व होते हैं। यह दर्शन का सिद्धांत है। और यदि हम केवल हम हाड़ मास के शरीर के दर्शन कर रहे हैं, हम मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, हम तीर्थ स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, हम ना तो अपना आत्मनिर्माण कर रहे हैं, ना आत्मशोधन कर रहे हैं, ना आत्म विकास कर रहे हैं। हम जितना बाहर से अमीर होते चले जा रहे हैं, धनवान होते चले जा रहे हैं, हम भीतर से उतने ही गरीब होते चले जा रहे हैं। अगर हमें भीतर से भी धनवान बनना है तो हमें आत्मशोधन, आत्मविकास और आत्मनिर्माण करना होगा, तभी हमारा आत्म कल्याण संभव है। और इसके लिए हमें दर्शन के सिद्धांत का पालन करना होगा। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।